तेरी कसम आई, मैं ही इसके होने वाले बच्चे का बाप हूं। आई प्लीज, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है, बट ये बात मुझे रियलाइज हो चुकी है कि मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरी खातिर प्लीज तू रोशनी को अपना ले, प्लीज। काकू, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने ये सब अपने प्यार और परिवार के लिए छुपाया था। प्लीज मुझे बस एक और मौका दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। काकू, तेजस रोशनी ने जो गलती की है उसकी सजा उनके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। क्या बोल रही है सहेली, तुम्हें को समझ नहीं आ रहे? ये लोग का ना मैटर ही अलग है, मेरे को ना कुछ बात ही नहीं करने गए अभी। सचिन प्लीज मेरी बात सुनो। अगर रोशनी की जगह मैं होती तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा करते? अच्छा, किसी के बारे में नहीं, उनके बच्चे के बारे में सोचो। सहेली यार, क्या तू ठीक है सहेली, जो बोल रही मैं सहमत है। इन लोगों के बच्चे की तो कोई गलती है नहीं, माँ बाप को अच्छी बात है। तो जैसा भी है तो अपने परिवार का हिस्सा, जो जिसको ठीक लगे देख लेने का। ठीक है, हम रोशनी को इस घर में रहने देते हैं, लेकिन सिर्फ आने वाले बच्चे की खातिर। मैं नहीं चाहता हमारे खून पर हम जाति करें। एक ना, अब तो बाबा भी मान गया है। प्लीज आई, मेरी खातिर प्लीज मान जाए, प्लीज। ठीक है, ये लड़की यहां हमारे घर में रह सकती है, और लड़की तू एक बात कान खोल के सुन लो। तुझे यहाँ रहने को सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बाकी रही मेरी नाराजगी, मैं आज भी तुझसे उतनी ही नाराज हूं जितनी पहली थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू काका, थैंक यू काकू। मैं वादा करती हूँ मैं आप दोनों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। हे बाप्पा, मेरे बच्चे एक साथ बहुत कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं। अब उन पर अपनी कृपा रखना, कोई विघ्न मत आने देना। साइली, तू बैठ जा, मैं परोसी। मैं भी हेल्प कर देती हूँ।
हो रहा। रोशनी, ये मेरे तरफ से शगुन। नहीं करेगा, बैठ जा, बैठ बैठ। शायद तुम्हें पता नहीं इसलिए बता रहा हूं। मेरे संपत्ति के अब सिर्फ 2 ही हिस्से हुए। एक सचिन के लिए और एक आकाश के लिए। मैं तेजस को कुछ भी नहीं दूंगा। हमसे जितना छीनना है उतना उसने छीन दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए जितना हो सके वो मैं कर रहा हूं। ये लो बाबा, दूध पी। तो सचिन अब भी खाना खाया, दूध क्यों? अरे दूध तो पीना ही पड़ेगा ना बाबा। गर्मा गर्म दूध तो सोने के पहले पीता था, तेरी आदत छूट गई है। ले पी। रख दे वैसे बाबा, एक जरूरी बात करने का तेरे से। अब बोल। बाबा तू आज तक जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है, बरोबर? आज जो तू फैसला लिया है उससे मेरे को थोड़ी दिक्कत है। मैं समझा नहीं, कौन सा फैसला? देख बाबा, जो कुछ हुआ है मैं सारी चीजों में तेरे साथ है। तू जो भी सोचा रहेगा बिल्कुल सही सोचा रहेगा। ये खजूर को वसीयत से मत निकाल। मानता है मैं कि एक नंबर का गोचीबाज है वो, हमेशा फ्रॉडीज किया है इस घर में, तेरा पैसा मारा है, सब कुछ किया है, सब समझता है मैं। पर बात क्या है ना बाबा, अभी मेरे को नहीं मांगता है घर में ना वही चिक 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 भेदभाव वाली बातें शुरू, क्योंकि घर में भसड़ होने वाली है। और क्या है, खजूर अभी बाप बनने वाला है, बच्चा होने वाला है उसको। थोड़ी उम्मीद रखते कि बाप बनने के बाद थोड़ी अक्ल है, थोड़ा सुधर जाए। वसीयत में रख उसको। सचिन, तुझे क्या लगता है मैं मेरे पोता पोती के बारे में सोचता नहीं हूं? मैंने ये फैसला उनके बारे में सोचने के बाद ही लिया है। देखा है सचिन, अब मुझे तेजस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा, लेकिन मैं उसे एहसास कराना चाहता हूं कि उसकी किए की सजा उसके बच्चों को ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए उसे सुधार रहा हूं, उसे सीख दे रहा हूं, ताकि आगे जाके भविष्य में वो ऐसी गलतियां ना करे। बिल्कुल बरोबर है। तू जैसा सोच रहा है, तू जैसा समझ रहा है, वो बिल्कुल बरोबर है। मैं तो उसको गलत बोल ही नहीं रहा है ना बाबा। मैं जो बोल रहा है वो ये घर के बारे में सोच के बोल रहा है, घर के माहौल को सोच के बोल रहा है। देख बाबा, आए दिन ना यहाँ पे राड़े होंगे और मेरे को ना इधर मच मच मांगता ही नहीं। चले भेदभाव ना बहुत अतरंगी चीज है बाबा। तू मेरे को पूछना, मेरा साला अक्खा बचपन नीचे भेदभाव में निकला है, कैसा होता है ना मेरे को मालूम है अच्छी से। मेरे को नहीं मांगता है घर में ये बच्चे बड़े हो तो उनको ये भेदभाव वगैरह सब महसूस हो, अच्छा नहीं रहेगा बाबा। मैं बस वही सोच के बोल रहा है कि हो सके तो तू अपना फैसला बदल दे प्लीज, उसको ठीक करने की कोशिश कर प्लीज बाबा।
साइली कहाँ जा रही है? काकू वो फूलों की डिलीवरी करने जा रही हूँ। वो रख नीचे। रख, पहले ये खा ले। रख, बैठ जा इधर, बैठ जा। ये नाचनी सत्व है, पूरा खा ले। काकू पर क्या तू डाइट पे है क्या? मिस इंडिया बनने जा रही है? और देख, मैं ये सब तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, हमारे परिवार का चिराग जो तेरे पेट में पल रहा है ना, उसके लिए कर रही हूँ। आती हूँ। और ये लड्डू भी खा लेना, चच्चा और बच्चा दोनों की सेहत के लिए अच्छा होता है। पौष्टिक लड्डू बनाया मैंने। काकू नहीं नहीं, मैंने ये पूरा खत्म कर लिया, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। एक शब्द और नहीं, खत्म तो तुझे करना पड़ेगा। जब तक खत्म नहीं करती तू नहीं जाएगी डिलीवरी के लिए। ताकत कहाँ से आएगी? खा। काकू मैं भी माँ बनने वाली हूँ, आप मुझे भी ये सब खाने के लिए दीजिए ना। मुझसे क्या मांग रही है? हाँ, एक बार तू माँ बन चुकी है ना, पहले बच्चे को जन्म दिया है ना, तो तुझे तो सब कुछ पता होगा। रोशनी तुम खाओ। साइली, ये सब ना तुम्हारे और सचिन की वजह से हो रहा है। आज अपने ही घर में मुझे गैरों की तरह रखा जा रहा है, और ये सब ना सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये झूठी सिंपैथी मुझे मत दिखाओ। रोशनी एक मिनट, तुम बार बार अपनी गलती का इल्जाम हम दोनों पर क्यों डालती हो? तुमने अपनी जिंदगी में हर बार झूठ चुना, गलत रास्ता चुना, जिसकी वजह से तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, और एक और बात, रोशनी, जिस परिवार को तुम अपना मानती हो ना, उस परिवार में कोई तुम्हें अपना नहीं समझता है। इसलिए जिस बच्चे की वजह से तुम्हें इस घर में आने का मौका मिला है ना, बेहतर यही होगा कि तुम उसके लिए एक अच्छी आई बनो, और बाकी सबसे भी रिश्ता अच्छा बनाओ। अपना रिश्ता सुधारो सबके साथ, ताकि तुम्हारी गलती की सजा इस मासूम बच्चे को ना मिले। साइली, पानी पी लेना बाद में। ये लड़की, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ तुझे इस घर में आकर, और तूने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। नहीं काकू, मैं साइली, तुझे इस फ्रॉडिया के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। आ मेरे साथ चल। रुक यहीं पे, मैं अभी आती हूँ। ये गणपति बप्पा का कलावा है, अपने हाथ में बांध ले। वो तेरी और आने वाले बच्चे की रक्षा करेगा हमेशा। हाँ कृष, बोलो। आई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप घर वापस कब आओगे? बेटा, मैं ना अभी तेजस पापा के साथ उनके घर पे हूँ। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगी।
ठीक है? मतलब पापा अब आपसे गुस्सा नहीं है? अभी मैं भी वहाँ आप दोनों के साथ रह सकता हूँ? बोलो ना आई, मैं वहाँ कब आऊँगा? बेटा वो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ? अच्छा मुझे बताओ, तुमने कुछ खाया? हाँ आई जी ने मुझे खाना दे दिया था, लेकिन आई मुझे भी अब आपके साथ और पापा के साथ रहना है। प्लीज मुझे लेने आओ ना। बेटा मैं ना बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगी। ओके, अभी तुम अपना होमवर्क कर लो। हाँ, मुझे अभी कुछ काम है ना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक है आई, बाय, लव यू। रोशनी, तू भी किस बात से डर रही है? अब तो तेरा सच सबको पता चल चुका है। मतलब अब तो क्रिश को अपने साथ रख सकती है। हाय बाबू, चलो मैं निकल रहा हूँ, मुझे शोरूम के लिए देर हो रही है। बाबू 2 मिनट रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बाबू, शाम को कर लेंगे, अभी शोरूम जाना जरूरी है। हाँ तो चल ही जाना, मुझे बस तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो सुन लो। अच्छा बोलो। वो मैं सोच रही थी अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना मैं क्रिश को हमारे पास बुला लूं। मेरा बेटा है ना, मैं हमेशा के लिए उसे अपने आई के पास तो नहीं रख सकती। बाबू तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ तुम सुनाई दे रहा है, और धीरे बोलो, कहीं आई ने सुन लिया ना तो मेरी खैर नहीं और तुम्हारी भी खैर नहीं। तो क्रिश को हम घर में कैसे ला सकते हैं? मैं इतनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, अगर वो आगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबू तुम जानती हो ऑलरेडी कितना परेशान हो, ये नहीं हो सकता बाबू प्लीज। तेजस, क्रिश कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बेटा है। यही तो बात है कि वो मेरा नहीं तुम्हारा बेटा है। सॉरी बाबू मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि बाबू देखो, तुम जानती हो ना ऑलरेडी कितनी सारी चीजें चल रही हैं, ऊपर से आई बाबा मुझसे नाराज हैं, और ऊपर से अगर ये क्रिश की बात आई ना तो क्या तो कुछ नहीं आई, बस वो हम दोनों ऐसी बात। बस हाँ बस। देख, तू अपनी अकल और लगाए और मुझसे और झूठ बोले उससे पहले ही मैं बताती हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। और ये लड़की, तुझे मैंने अपने घर में इसलिए जगा दी क्योंकि तेरे पेट में तेजस का बच्चा है। इसका मतलब ये नहीं कि तू तेरी पहली गलती भी मेरे घर में लेकर आए। इस बात को गांठ बांध ले। हाँ, तेरा वो क्रिश इस देशमुख परिवार का हिस्सा नहीं है और ना ही देशमुख परिवार का खून। उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे और ना ही वो इस घर में रहने आएगा। जितनी जल्दी ये बात तुम दोनों समझ लो ना, वो अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए। और आइंदा से एक भी झूठ नहीं। देखा, मैंने बोला था ना बाबू, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अपने लिए और प्रॉब्लम मत बढ़ाओ, बहुत परेशानी होगी तुम्हें और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा बाबू। तो तुम क्या चाहते हो तेजस, मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ दूं? देखो तेजस, क्रिश में मेरी जान बसती है, मेरा बेटा है वो, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? प्लीज मेरी बात समझो प्लीज। हाँ बाबू, अच्छा ठीक है, इस वक्त तुम प्लीज टेंशन मत लो और वो बिल्कुल नहीं, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। अभी मैं जाता हूँ, हम कुछ फिगर आउट करेंगे। ओके? भगवान, कैसी जिंदगी है, आखिर कब शांति से अपने परिवार के साथ रह पाऊंगी? काकू ने तो साफ साफ मना कर दिया है क्रिश को यहाँ लाने से, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा गलत तो नहीं कर सकती ना। मैं क्या करूं? ए, सहेली, तू सुबह की दवाई खाई?
हाँ मैंने खा लिया। और बाकी सब खाना पीना सब बरोबर किया ना तूने, नाश्ता विश्ता? हाँ हाँ मैंने सुबह का नाश्ता, खाना, बादाम और ताकत वाले लड्डू भी खा लिए। एक नंबर है, क्या बात है। और मैंने गोलगप्पे भी खा लिए। क्या कह ली? गोलगप्पे। गोलगप्पे? साइली तू गोलगप्पा काय को खाई, कौन दिया तेरे को? मेरे हाथ से मैंने खाए। और ये क्या बात हुई, मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने खा लिया। और सिर्फ मुझे ही नहीं, ये भी देशमुख को मन कर रहा था ना, तो मैंने खा ली। साइली देखो मालूम है ना, गोलगप्पे खा के तेरे पेट में हलचल मच सकती है, तेरे पेट की वाट लग सकती है, काय को खाती है तू ये सब? तुम तो हर चीज के लिए मुझे मना करते हो। अब क्या मैं खाना भी तुमसे पूछ के खाऊं? मेरा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का तो मैं चली गई। अरे तू चटक काय को रही है, तेरी भलाई के लिए बोल रहा है मैं। अच्छा हुआ आप लोग मुझे यहाँ मिल गए। चलो आपको कुछ दिखाना है। कहाँ? चलो ना, चलना, दिखाते थे, चलना, चल चल, आजा दिखाते थे। भैया ये सब सामान कहाँ से आया? नहीं, ग्रैंड मॉम ने ये सारे के सारे फर्नीचर स्पॉन्सर किए। उन्होंने अंकल के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर किए एंड अंकल ने हमें बोला कि हम जाके ये सब ले आए, तो हम ले आए। अरे पर इसका जरूरत क्या था, मेरे को समझ नहीं आ रही। ये तेरे लिए नहीं है, मेरे बहू और पोता पोती के लिए, समझा ना? तुम उसकी मत सुनना है। चलो लगा लगा आगे, चल चल। ओके 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 गाइस, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम लोग सेटअप करते हैं। आकाश कम ऑन हेल्प। चल चल चलो। अरे बाबा, आप क्या कर रहे हो? तू रेस्ट करना, ये सब हम लोग करते हैं, डोंट वरी। हाँ ठीक है। सचिन, ऐसा लग रहा था कि हमारा सपना बस सपना बनकर रह जाएगा, पर ये तो सच हो गया। इसलिए मैं हमेशा देखो बोलता है ना, अपनी उड़ने की आशा ने कभी खत्म नहीं करने की सहेली, हमेशा ना और ऊंचा उड़ने के बारे में सोचने का। अब हम जब मेहनत करेंगे ना, सब मेहनत रंग लाती है। सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख करके लग रहा है ऐसे मैं सपना देख रही हूँ। ये कोई सपना नहीं है, ये अपना कमरा है, अपना घर है। बस एक बार अपना ये बेबी देशमुख बाहर आ जाए ना, इसके साथ फोटो खींचा के ना इधर ही लगाएगा मैं, फिर बनेगा ये कमरा अपना कमरा और मस्त पे की फैमिली फोटो भी रहेगा। थोड़ा सब्र करो, बेबी देशमुख के बाबा, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा।
मेरे गेंदा गुलाब, जरूरत आई कोई? जैसे तू ना एक बात बोल रही है क्या? कि जब तेरा मेरा कमरा तैयार होगा, अपने पास एक दूसरे के लिए थोड़ा वक्त होगा, थोड़ा रोमांस वीमेंस करेंगी। सचिन तुम भी। अरे मेरी बाइक को मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? एक मिनट। काय झालं? हो क्या रहा है? मेरे को बता तू, काय झालं? सचिन अजीब सा पेट में दर्द हो रहा है। एक मिनट। दर्द हो रहा है? चल ये काम कर, तू इधर इधर आराम से हल्लू 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 चल आराम से, इधर बैठ बैठ आराम से। सही काय झालं? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। एक काम कर, चल हॉस्पिटल चलते हैं। रुको। सही खून आ रहा है तेरे को तो। मैं कह रही हूँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल हॉस्पिटल चलते हैं। ये आकाश, ये मेंढक, बाबा की बाइक को किधर है? तू फिक्र मत कर, तेरे को हॉस्पिटल लेके जाएगा मैं। बाबा, ये बाबा, आकाश, मेंढक, बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ सचिन? बाबा क्या हुआ? तबीयत खराब है, इसको खून भी निकल रहा है, पेट दर्द कर रहा है। चलो कर, गाड़ी निकाल, इसको हॉस्पिटल लेकर चलते। चल चल चल। आकाश, मेंढक इसका फाइल लेके आओ। रेनू छाता ले। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं देखो। तेजस चल गाड़ी निकाल, एक गाड़ी में सब लोग नहीं आएंगे, साइली को हॉस्पिटल लेके जाए। चल 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 चल। सबको साइली की पड़ी है। क्या मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रुका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कोई मेरी बाइकों को देख लो प्लीज। सही व्हीलचेयर, आराम से सब सही हो जाएगा। आराम से सचिन। अरे डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज। अब जरा जल्दी बुलाइए ना डॉक्टर को, इमरजेंसी है, दिख रहा है ना आपको? सिस्टर, ये इनकी पुरानी रिपोर्ट्स है, प्लीज किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को साइन कर दीजिए। डॉक्टर मैडम, मेरी बाइकों को खून निकल रहा है, वो प्रेग्नेंट है, अचानक से खून निकल रहा था उसको। बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, जल्दी से जल्दी इन्हें एग्जामिनेशन हॉल में लेकर चलो। मैं आप सब लोग यहीं पे वेट कीजिए। मैडम मैं क्या बोल रहा है? इसके बाबा मैं उसको कब से बोल रहा है ध्यान रखने को, साला मेरे वजह से ही चुआ है। शांत हो जा। अरे मैं उसको मना कर रहा था, कुछ काम मत कर बाबा। सुन सचिन, शांत हो जा, भगवान से प्रार्थना कर, वो सब ठीक कर देंगे। ये फूल वाली भी ना कब सुनेगी मेरी बात? उसको बोला था भारी काम मत कर, उठक बैठक मत कर, लेकिन सुनेगी तब ना। गणपति बाप्पा सब ठीक कर दो। ऐसा लगता है इस घर में सिर्फ साइली प्रेग्नेंट है। सबके सब उसके पीछे हॉस्पिटल चले गए। किसी ने मेरे बारे में सोचा तक नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे भी केयर की जरूरत है। किसी को मेरी परवाह नहीं है। ये लड्डू भी खा लेना, चच्चा और बच्चा दोनों की सेहत के लिए अच्छा होता है। पौष्टिक लड्डू बनाया मैंने, ये गणपति बप्पा का कलावा है। अपने हाथ में बांध ले, वो तेरी और आने वाले बच्चे की रक्षा करेगा हमेशा। एक वक्त था जब काकू सिर्फ मेरी साइड लेती थी, मेरे लिए दूसरों से लड़ती थी, और अब ऐसे लगता है जैसे उन्हें मुझसे घिन आती हो। मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। तेरा वो क्रिश देशमुख परिवार का हिस्सा नहीं है, ना ही खून है। उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे और ना ही वो इस घर में रहने आएगा। कब तक मैं ऐसे अकेली रोती रहूंगी? मुझे
जब समझ जाना चाहिए कि अब सब कुछ बदल चुका है। आज जैसे सब मुझे इग्नोर करते हैं, आने वाले समय में मेरे बच्चे के साथ भी यही करेंगे। सब साइली के बच्चे से प्यार करेंगे। हमें कोई पूछेगा भी नहीं। मेरी भाई को कैसी है? ठीक है ना वो? यस, शी इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में फिजिकल स्ट्रेन की वजह से ऐसी ब्लीडिंग हो जाती है। और बच्चा ठीक है ना? बच्चा भी बिल्कुल सेफ है। मैं मिल सकता है कि उसको पक्का ठीक तो है ना मैडम? हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्हें हम थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन उन्हें घर पर सिर्फ बेड रेस्ट करना है और मेडिसिन भी प्रॉपरली लेनी है। इस चीज का आप सब लोग ध्यान रखिएगा। हाँ मैं ध्यान रखिएगा। वैसे आपको अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट सुननी है तो आप सोनोग्राफी रूम में आ सकते हो। मैं नो, कोई एक जन आ सकता है। मैं आएगा ना, मैं उसका होने वाला बाबा है, मेरे को मेरे बच्चे का दिल का धड़कन सुनने का। मैं आता है। जा मैं आते है। चला ये देखिए आपका बेबी। ये है बेबी की दिल की धड़कन। क्या बस्ती ये सहेली, ये बेबी देशमुख का दिल का धड़कन तो एकदम मेरे मापी की धक 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 एकदम तेज चल रही थी।